पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत श्रवण करने से पापी तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, तुंगभद्रा नदी के तट पर पंडित जी रहा करते थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेव जी के संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। लोग बड़ा ताने मारा करते थे, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम धुंधली देवी था। सब कुछ था, परंतु संतान का अभाव था, बड़ा ताने सुनने को मिलता। आज संसार में देखा जाता है, जिनके पुत्र नहीं है ना, उन्हें लोग आज भी ताने मारते हैं, बेटा नहीं है तुम्हारा, बेटा नहीं है। एक स्त्री को पुत्र ना हो तो परिवार और समाज उसे जीने नहीं देते। एक स्त्री को डॉक्टर ने यदि कह दिया कि तुम किसी कारणवश मां नहीं बन सकती हो, उस नारी को समाज हीन भावना से देखता है। समाज तो ठीक है, घर परिवार के लोग ही आदर अब नहीं करते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूं कि क्या पुत्रवती नारी ही श्रेष्ठ होती है? यदि वो पुत्र को जन्म ना दे सकी तो क्या उसका समाज में या परिवार में कोई महत्व नहीं होता? क्या समाज उसे स्वीकार नहीं करता? क्या ये सोच, ये विचारधारा क्या सही है? यदि पुत्र को पा लेने से कोई स्त्री महान बनती है, तो क्या सारी पुत्र वाली स्त्रियां ही महान हैं? तो फिर क्या बिना पुत्र वाली स्त्रियां जिनके कोई संतान नहीं है, क्या वो महान नहीं है? हाँ, देखिए, बेटा होना ना होना, संतान होना ना होना, ये ईश्वर की मर्जी है। आप किसी को परेशान ना कीजिए। यदि बेटा होने से कोई महान हो जाता तो बेटे वाली सारी स्त्रियां महान हो जाती, पर बेटा नहीं था मीराबाई को। मीरा को बेटा नहीं था तो क्या मीरा महान ना बन सकी? उससे भी लोग कहते कि तेरे तो बेटा नहीं है, तू तो महान कैसे बनेगी? हाँ, बेटा हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? अरे बेटा होना ना होना ये सांसारिक बातें हैं। भगवान का इससे कोई संबंध नहीं कि आपके बेटा है। अरे भगवान तो बेटा वाले और बेटा ना वाले की बात छोड़ दीजिए। जटायु तो मांसाहारी पक्षी थे, भगवान की कृपा उन पर हुई कि नहीं? हाथी जानवर, हाथी पर कृपा हुई, पक्षी पर कृपा हुई, वैश्या पर कृपा हुई। हे कन्हैया, तुमने तारने वालों के गुण देखे ही कब हैं? गुण देखे होते तारने वालों के तो वैश्या में कौन सा गुण था? गुण देखे होते तो क्या गुण था? अजामिल में एक नाम भूल से ले लिया, तार दिया। हाँ, तो प्रिय भक्तों, आप किसी को ताने ना मारें। खासकर हमारी माताएं, उन माताओं को, उन स्त्रियों को बहुत ताने मारती हैं जिनके बेटा नहीं हुआ। बूढ़ी बूढ़ी सास, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, तेरी बहू के तो बेटा नहीं है, बहू के तो बेटा नहीं है, फलाने के तो बेटा नहीं है। अरे भाई, आपके बेटा है तो आपने कौन सा गढ़ जीत लिया? हाँ, बेटा है आपका, कौन सा गढ़ जीत लिया आपने बेटे से? इसलिए आजकल तो बेटों के सपने ज्यादा मत देखा करो। बेटे बड़े होकर के, बच्चे बड़े होकर के माँ बाप को घर से निकाल देते हैं।
जिन बेटों को देखने के लिए माँ बाप रोते रहे, तरसते रहे, माँ बच्चों के दुख में रोती रही, कांटा लग गया तो छाती पीटती रही बच्चों के लिए, वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वही बच्चे माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं, घर से निकाल देते हैं। दो रोटी की भी आप, वो बहुत सारे बच्चे, दो रोटी भी महंगी पड़ती है माँ बाप को देने से। जो सेवा करते हैं मैं ऐसे बच्चों को प्रणाम करता हूँ, पर मैं निवेदन करूंगा कि आप बहुत परेशान ना हो। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, पड़ोसियों ने ताने मारा, कोई प्रभाव नहीं। आत्मदेव जी घर छोड़कर चले गए। जब यज्ञ किया, आत्मदेव जी ने पूजा करी, बेटा हो इसके लिए बहुत यत्न किया पर नहीं हुआ, सब छोड़कर चले गए। और आत्मदेव जी सोचे अब मैं आत्महत्या कर लूंगा। जब समाज परेशान करता है ना मेरी माँ, तब व्यक्ति फिर आत्महत्या करने की ओर चला जाता है। इसलिए किसी को बेटा ना हुआ हो उसे ताने मत मारना कि बेटा नहीं हुआ। अरे भाई, बेटा उससे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके सिर पर कोई ऋण नहीं था, आपके सिर पर कर्जा था तो बेटा आ गया उतारने के लिए। जिसके सिर पर कर्जा था ही नहीं उसके घर कोई नहीं आया, हिसाब किताब उसका नील था। हाँ, आपसे अच्छे वो लोग हैं, पुण्य है उनका। आपका कोई हिसाब बाकी था तो पुत्र आया है, उनका नहीं था सो नहीं आया। इसमें किसी को ताने मारने की क्या बात है। आत्मदेव जी मरने के लिए गए, संत जी ने उन्हें रोका और एक फल दिया, जाओ पत्नी को खिलाना। पत्नी धुंधली, फल खाई नहीं, गाय को फल खिला दिया। बहन का बेटा खरीद लिया धुंधली ने, नाम रखा धुंधकारी। बड़ा हुआ धुंधकारी, बड़ा दुष्ट प्रकृति का बन गया। जब सही वक्त में, सही समय में बच्चों को सही संस्कार ना दिए जाएं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। और बच्चों के बनने और बिगड़ने की उम्र 5 साल से लेके 12 साल तक ही होती है। 12 साल के बाद जब बच्चा आपका 13 साल का होगा ना, तो वो फिर सुनने को तैयार नहीं होगा किसी की। 13 साल के पहले तक आपने जो दे दिया सो दे दिया। फिर वो आपका गुरु बन जाएगा, फिर वो आपका बाप बनने को तैयार हो जाएगा। मैं तो सब जानता हूँ, तुमसे ज्यादा समझदार हूं मैं, मुझे ज्ञान मत दो, ऐसा रिस्पॉन्स आएगा। उसके पहले ही आप डांट फटकार करके उसे सही मार्ग पे लगा सकते हैं। इसलिए बच्चों को सही समय पर सही संस्कार देना माँ बाप के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है। स्वीकार कीजिए उस चुनौती को और संस्कार दीजिए। धुंधकारी को संस्कार ना दे सकी माँ, क्या संस्कार ना दे सकी कि पिता का आदर करना है, माँ का आदर नहीं दिया संस्कार, तो धुंधकारी ने उठाई लाठी और पिता पे बरस पड़ा, पिताजी पैसे दो, नहीं दिया, मार लगाई, पूरा पैसा छीन लिया, जुआ खेल लिया, शराब पी लिया, ना जाने क्या क्या गलत दुराचार पापाचार क्या क्या ना करता धुंधकारी, सब करता। जरूरत से ज्यादा नमक दाल में डल जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। उसी प्रकार जरूरत से ज्यादा पैसा बच्चों को दोगे बिगड़ जाएंगे। पैसों से सदुपयोग भी होता है, पैसों से दुरुपयोग भी होता है। इसलिए बच्चे ज्यादा पैसे आपके ना रखें, बच्चे ज्यादा पैसे ना लेके चलें, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। धुंधकारी 10 रुपए मांगता, माँ 100 रुपए देती। बेटा 1000 रुपए मांगता, माँ 10,000, सब तेरी तो है ले जा। और जब धन ज्यादा दिया बिगड़ गया, मारता है पिता को, जुआ खेलता, शराब पी। गौकर्ण जी आज आत्मदेव जी रोने लगे, मेरे बेटे ने मारा है। जब कोई गैर मारते हैं ना तो दर्द कम होता है। आदमी दूसरे की चोट खा लेता है, सहन कर लेता है, पर अपने तो पुष्प फेंक कर मार देना तो लंबी चोट लगती है। कहते हैं कि भर जाते हैं वो घाव
दूसरों की तो गोली भी असरदार नहीं होती और अपने की तो बोली काम कर जाती है। बाहर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अपनों ने लूटा है, धोखे अपने ही तो देते हैं। इसलिए कौन है अपना? मैं तो आपको यही समझाने बैठा हूं कि आप ये समझ लो कि आपके अपने कौन है। अरे जिन औलाद को अपना समझते रहे, बुढ़ापे में वो छोड़कर चले गए। अपने तो केवल बांके बिहारी हैं, गिरधर गोपाल हैं, दूसरों ना कोई। वही अपने हैं। अपनों को समझ लो, नैया पार हो जाएगी। पूरी जिंदगी में हम यही नहीं समझ पाते कि हमारा अपना कौन है। हम उन्हें अपना मान बैठते हैं जो हमारे अपने हैं ही नहीं, जो सिर्फ मतलबी हैं। संसार में जो हैं सब मतलबी हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। स्वार्थी है दुनिया, भगवान प्रेम के योग्य हैं। इसलिए मीरा ने गाया ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ना दूसरे से मतलब ही नहीं। आत्मदेव जी रोने लगे, मेरे पुत्र ने मारा। गौकर्ण जी ने आकर के उपदेश दिया। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। गौकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी आप मत रोइए। आपने कहा ये मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, ना तो कोई किसी की पत्नी है, ना तो कोई किसी का पुत्र है। सब अपना काम करने आते हैं, काम पूरा करके चले जाते हैं। हम मोह में उलझे रहते हैं, मोह में उलझे रहते हैं। जो मेरा है नहीं उसे मान बैठते हैं। हाँ, इसलिए कहा करता हूं मैं, ये जीवन किराए का है और भाड़े के मकान को अपना ना समझना। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले आएगा नोटिस, जमानत न होगी गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये जिंदगी एक किराए का घर है। आत्मदेव जी को गौकर्ण जी कह रहे हैं, हम सब किराए से हैं और एक दिन हम सबको किराए के मकान को छोड़कर जाना पड़ेगा। ये शरीर भी एक किराए का मकान है और एक दिन आत्मा इसे छोड़कर चली जाएगी, पड़ा रह जाएगा शरीर, लोग जला देंगे। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। कब बदलना पड़ेगा? कि मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। दोनों हाथ उठाकर भाव से
जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, 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 घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हरि बोल। जय हो। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, क्या बाद मरने के होना यही है। मिट्टी का इंसान मरने के बाद क्या होगा, जरा समझिएगा। या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। हरि बोल। श्री हरि। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, चार रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। धन जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू प्रभु को भूला है पढ़ के इस झमेले में। पढ़ के इस झमेले में, पढ़ के इस झमेले में। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। अरे बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे। ये जवानी है पल भर का सपना। अब जरा देखिएगा, ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना,
लो कोई महबूब अपना। ये जवानी, ये जवानी, ये जवानी, ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जवानी, जय हो। ये जवानी, ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी पल भर का सपना है, आज है कल रहे ना रहे। यदि ये ढल गई, यदि ढल गई मतलब आप और हम मर गए, तो भगवान को पाने के लिए जो मानव का तन मिला था वो अवसर हाथ से निकल गया। फिर तुम लाख प्रयास कर लो, नहीं मिलने वाला। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, पड़ेगा उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, पड़ेगा उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, पड़ेगा उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक, वो जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा 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 एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे, श्वास टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है, क्या समझ के तू इस जहां से प्यार करता है, क्या सोच के तू जगत से प्यार करता है। क्यों नहीं सोचता कि जगत नहीं जगन्नाथ से प्यार करना सफल होगा। जब पिता को उपदेश दिया गौकर्ण जी ने, पिताजी रटना लगाए थे, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, मेरे पुत्र ने मुझे धोखा दिया। कई बार आपके संग भी ये होता है, जब आपके संग कोई बुरा करता है तो आपको भी लगता है मैं भी इनके संग बुरा करूं ना। हमें किसी के संग बुरा नहीं करना, सब अपने अपने कर्म का फल भोगेंगे। मैं अपने किए का भोगूंगा, आप अपने किए का भोगेंगे। मैं अपने हिस्से का भोगूंगा, आप अपने हिस्से का भोगेंगे। हाँ, कोई किसी का हिस्सा लेगा कहाँ, ले ही नहीं सकता। पत्नी ने धोखा दिया, पुत्र ने धोखा दिया। सच कहता हूं भक्तों, सच कहता हूं मां, आपको आपकी पत्नी ने नहीं, पति ने नहीं, पुत्र ने नहीं, आपको सबसे ज्यादा धोखा यदि किसी ने दिया है तो आपको आपने ही धोखा दिया है। आपने अपने आप को सबसे ज्यादा धोखे में रखा है। क्या धोखा है, क्या धोखा है? ये मेरा बेटा बड़ा होके मेरी सेवा करेगा, ये जो आपने थिंकिंग पाल रखी है यही आपको धोखा देगी आगे चलकर।
मैं अपने बुढ़ापे के लिए ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये जोड़ रहा हूं, वो कर रहा हूं। ये सारी थिंकिंग, सारी विचारधाराएं एक दिन आपको धोखे में रखेंगी और धोखा यही देंगी आपको। एक दिन आपका ये शरीर अचानक काम करते करते आपका एक अंग काम नहीं करेगा, ये शरीर आपको धोखा देगा। देगा या नहीं देता है? ये शरीर भी तो धोखा देता है। जब ये शरीर ही हमारा ना हो सका, जो हमारे संग 24 घंटे है, जिस पर नाज करते हैं, हम गर्व करते हैं, मेरा शरीर, हमारा ये अपना शरीर, हमारी अपनी चमड़ी हड्डी, ये हमारा अपना ना हो सका, तो हम जमाने को क्या कहें कि ये हमारे अपने हैं? यही धोखा है जीवन में। हाड़ मांस के शरीर को आप अपना कहते हैं। आपका अपना था तो मरे थे तो छोड़ के क्यों चले गए? लेकर चले जाते। हाँ, कहते हो पति नहीं सुनता, बच्चे नहीं सुनते। पति बच्चे तो छोड़ दो, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारी कहां सुनता है? तुम्हारा मन भी तुम्हारी कहां सुनता है? क्यों किसी को सुनाए हम कुछ? क्यों ना हम अपने आप को सुना लें सब कुछ? अनिरुद्ध, तुझे अपना कल्याण करना है तो मन अभी से हटाना शुरू करेगा, तब बुढ़ापे तक हटेगा। और बुढ़ापे में बैठेगा हटाने को तो बूढ़े बूढ़े लोग, आप जितनी बूढ़ी माएँ हैं मेरी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप बुढ़ापे में हटा सकती हैं अपना मन? नहीं। और हट गया तो आप महान बन जाओगी। हमें अभी से प्रयास करना होगा, हमें अभी से अभ्यास करना होगा कि संसार से हम मन को धीरे धीरे हटाएं, सबसे हटाएं, और एकाग्रता भगवान की ओर बढ़ती जाए, एकाग्रता ईश्वर की ओर बढ़ती जाए। हाँ ना, हमारा कोई सम्मान करे तो हमें प्रसन्नता ना हो, और हमारा कोई अपमान करने लग जाए तो हमें दुख ना हो। हमें सुख और दुख, अपमान और सम्मान की बेड़ियों से ऊपर उठना है। ये अनिरुद्ध जब अपने अपमान और सम्मान, सुख और दुख से जब ऊपर उठ जाएगा, तब मैं समझ लूंगा कि मेरा इस संसार में आना सफल हुआ। अब मैं भगवान को कुछ जानने लगा हूँ। यदि मैं मान, अपमान, निंदा, चुगली, बड़ाई और अपमान से मैं उठ गया तो मैं मानने लग जाऊंगा कि हाँ, मैंने भगवान को कुछ जान लिया। कुछ, समुद्र में जितनी एक बूंद जितना मैं शायद जान गया। पर कब जानोगे एक बूंद भी भगवान को? तब जब आपका कोई सम्मान करे तो आपको खुशी ना हो, और अपमान कोई कर दे तो आपको दुख ना हो। समभाव, समुद्र की तरह बिल्कुल समभाव हो आपके अंदर, तब आप समझना कि आप एक बूंद भगवान को जान गए। एक ओनली एक बूंद अब जानने के योग्य हो गए। और लगे रहिए आध्यात्म में। आध्यात्म का सागर समुद्र के सागर से भी गहरा, समुद्र जितना गहरा है ना मैया, उससे भी गहरा आध्यात्म का समुद्र है। डूबते जाओ, डूबते जाओ। आनंद किया कबीरदास जी, सूरदास जी, ये कौन लोग थे? कैसे लोग थे? ऐसे लोग थे। इनका कोई अपमान कर दे तो कोई खुशी, दुख नहीं, कोई सम्मान कर दे तो कोई प्रसन्नता नहीं। परे थे, सबसे अलग थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार भंडारा करने, भोजन करने बैठ, कहीं भंडारा था, जैसे यहाँ अन्न क्षेत्र चल रहा है, ऐसे एक बार कोई साधु ने भंडारा किया तो तुलसीदास जी भी चले गए भोजन करने। लाइन में सबसे पीछे तुलसीदास जी बैठ गए, वहां पर जहां सबने अपनी चप्पल और जूते उतार रखे थे, बड़ी भीड़ थी, वहां तुलसीदास जी बैठ गए। पत्तल देने वाले ने पत्तल दिया और एक दोना दिया, जबकि आइटम थे दो, एक सब्जी थी और एक खीर थी। तो एक पत्तल तो उसमें पूड़ी आ गई, दोने में दाल आ गई। अब खीर वाला आया, भाई खीर, बाबा तेरा दोना कहाँ है? तुलसीदास जी के पास दोना था नहीं, तो वहां जूता पड़ा था। तुलसीदास जी ने जूता उठा लिया, इसमें डाल दो। जूते में खीर।
तुलसीदास जैसा ज्ञानी, तुलसीदास जैसा रामचरितमानस को लिखने वाला विद्वान जूते में खीर लेता है। क्या है ये? क्या अहंकारी व्यक्ति का कभी स्वभाव ऐसा हो सकता है? आप अहंकार शून्य हैं, यही चीज दर्शाती है कि आप अहंकार शून्य हो गए। जब जूते में उन्होंने खीर ली तब हल्ला मच गया, ये कोई साधारण नहीं हो सकता, ये जूते में खीर लेने वाला मान अपमान से, स्वाद से परे होकर के ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है। तब वहां नाभा